तो पीछे से एक कॉम्पिटिटर ने हमारे नाम को ट्रेडमार्क कराया और हमें ही 5 लाख का नोटिस भेजा कि अगर ये नाम चाहिए तो अब ये करना पड़ेगा। टेकिंग द शेप ऑफ लाइडा, पहले एज सच कोई ब्रांड नहीं था। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि 10-12 स्टोर्स कर देंगे अक्रॉस 10-12 मॉल्स ऑफ इंडिया एंड हर जगह इसको एस्टेब्लिश कर देंगे। इसको दिसंबर में स्टार्ट किया एंड मार्च में कोविड हिट। मॉल कोई भी हमें मॉल रेंट वेव ऑफ नहीं कर रहा था। 3 मंथ्स एंड दैट टाइम मेरे पार्टनर छोड़ के चले गए, सब कोई छोड़ के चले गए एंड बट मुझे लगा स्टाफ को तो पेमेंट देना पड़ेगा। स्टाफ को पेमेंट दिया, रेंट दिया एंड देन फाइनली एक डिसीजन लिया। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स कनेक्ट एंड ग्रो टुगेदर। हर गहना कुछ कहता है। गहना एक ज्वेलरी का पीस ही नहीं है, बल्कि हमारे एक व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो ज्वेलरी के बारे में हम और बात करेंगे आज लाइडा ब्रांड की फाउंडर दीपा माखीजा से। हेलो मैम, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे हैं मैम? आई एम ऑल्सो गुड। सो हम सबसे शुरू में आपसे यही पूछेंगे कि what inspired you to start a jewelry brand? सो हेलो अगेन एंड मैं हिंदी में बोलती हूँ ताकि ऑडियंस तक ज़्यादा पहुँचे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई जर्नी स्टार्टेड विद मदर केयर। मैं टीचर्स में जॉब कर रही थी एंड मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं रायपुर वापस आऊँ। देन मैंने एक फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप में ली मदर केयर के साथ एंड हमने उनके सेल को काफ़ी बूस्ट किया एंड उन्होंने हमें पुणे एंड बैंगलोर भी दिया। सो आई टू ट्रैवल अ लॉट। सो जब मैं ट्रैवल करती थी तो मैं देखती थी सारे ब्रांड्स है लेकिन फैशन ज्वेलरी ब्रांड ही नहीं है। एंड इंडिया बीइंग द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फैशन ज्वेलरी ब्रांड, तो मैंने बोला व्हाई नॉट टू कनेक्ट द डॉट्स। एंड मैं 3rd जनरेशन ज्वेलरी फैमिली से भी आती हूँ, तो मेरे लिए सब कनेक्ट होने लगा एंड मैंने फिर ये ब्रांड को स्टार्ट किया। अच्छा, और आपके ब्रांड नेम के पीछे की क्या स्टोरी है? सो द फर्स्ट ब्रांड नेम था लाडीडा। सो दैट मीन्स अ यंग गर्ल इन सम अदर लैंग्वेज, अ स्मॉल गर्ल, लाइक अ लिटिल चाइल्ड। बट दैट टाइम मेरे पास एक पार्टनर थे जिनका कुछ एक हेल्थ इशू हो गया था, मुझे उन्हें बैंगलोर ले जाना पड़ा एंड मीनवाइल मैं 1 महीना उनके साथ बिजी हो गई उनके हेल्थ में। तो पीछे से एक कॉम्पिटिटर ने हमारे नाम को ट्रेडमार्क कराया और हमें ही 5 लाख का नोटिस भेजा कि अगर ये नाम चाहिए तो अब ये करना पड़ेगा। एंड बाय दैट टाइम हमारी प्रिंटिंग हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस किया, सबके साथ वोटिंग की बैठ के एंड द बेस्ट ऑप्शन वाज डी हटा दो, लाइडा कर दो बिकॉज़ इट्स साउंडिंग वेरी नाइस। Yes, actually it sounds nice. Yeah, तो कुछ and यूनिक सा unique साउंड होता and है। then financially also it was making sense that time. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट आपके ब्रांड की हम बात करें तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये ब्रांड बाकी ब्रांड से अलग है? So लाइडा की जब व्हेन वी वर टेकिंग द शेप ऑफ लाइडा, पहले एज सच कोई ब्रांड नहीं था। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि 10-12 स्टोर्स कर देंगे अक्रॉस 10-12 मॉल्स ऑफ इंडिया एंड हर जगह इसको एस्टेब्लिश कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास गर्ल्स आने लगी, लेडीज आने लगी, तो उन्होंने हमें खुद बोला कि हमें ये पीस बाहर नहीं मिलता है या इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलता है या ये वाली डिजाइन नहीं मिलती है। तब हमें लगा कि अब स्टैंडर्डाइजेशन लाना चाहिए, लेट्स मेक अ पर्टिकुलर ब्रांड। तो अगर आप जैसे लेट्स से आप ज़ारा में जाएँगे तो लड़कियाँ वेट करती है कि ज़ारा का मैं वही वाला टॉप लूँगी एंड ज़ारा इतना स्मार्टली प्ले करता है कि वंस दैट इज़ सोल्ड आउट आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाट वी क्रिएट। तो हम बहुत शीक एंड फैशन ज्वेलरी लेके आते हैं एंड एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आपको हमारे पास मिलेगी। नेक्स्ट टाइम अगर आपको चाहिए भी तो हमारे पास होगा भी नहीं स्टॉक। अच्छा, तो हम वी प्ले ऑन डिज़ाइन्स एंड वी प्ले ऑन अर्जेंसी एंड स्केर्सिटी कि बाय इट नाउ अदरवाइज इट्स नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल। Yeah. एंड आप सेम डे डिलीवरी भी करते हैं? यस, सो नाउ अब बिकॉज अभी D2C में वी स्टार्टेड विद 4 स्टोर्स। लेट्स गो टू द स्टोरी। हम लोग ने 4 स्टोर से स्टार्ट किया था। वन वाज इन रायपुर मैग्नेटो मॉल, वन वाज इन सिटी सेंटर, वन वाज इन बैंगलोर 1MG मॉल विच वाज माय बेस्ट स्टोर, and then one was in Chennai Phoenix Market City. That was our flagship store. That was a real store like. And we started, हम लोग ने इसको दिसंबर में स्टार्ट किया एंड मार्च में कोविड हिट। मॉल कोई भी हमें मॉल रेंट वेव ऑफ नहीं कर रहा था। 3 मंथ्स एंड दैट टाइम मेरे पार्टनर छोड़ के चले गए, सब कोई छोड़ के चले गए एंड बट मुझे लगा स्टाफ को तो पेमेंट देना पड़ेगा। स्टाफ को पेमेंट दिया, रेंट दिया एंड देन फाइनली एक डिसीजन लिया कि रायपुर को सर्वाइव करेंगे बिकॉज जोग्राफिकली मैं यहाँ पे थी एंड बाकी दोनों स्टोर को हमने बंद किया मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस देखते हुए। बट मेरे पास 1 करोड़ का स्टॉक था अक्रॉस 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मैं खुद बैंगलोर शिफ्ट हो गई एंड एक जगह पे सारे स्टॉक को मंगाया एंड देन वी गॉट ऑनलाइन बिकॉज इतना स्टॉक था उसे लिक्विडेट तो करना ही था। पहले माइंड में इतना ही था कि इसको लिक्विडेट कर देता है।
एंड वी एंटर्ड, मैंने मिंत्रा नायका में अपने आप को रजिस्टर करवाया, ये क्या है, एंड द जर्नी वाज वेरी गुड विद देम। बट 2 साल में हमें ये समझ में आया कि दे वर पुशिंग प्राइस वॉर, दे वर पुशिंग कि अगर ये ब्रांड ये रखता है तो आप भी ये रख लो। वो हमारी यूनिकनेस को खत्म करने लगे थे। तो अब हमें लगा कि हमें अपनी वेबसाइट में आना चाहिए। तो हम नाउ वी आर डिलीवरिंग पैन इंडिया, बट जब हमें रायपुर से ऑर्डर आने लगे, तो जब एक बार एक ऑर्डर आया था एक लेडी का अराउंड 10 बजे और हमने उसको डिलीवर किया 2 बजे, तो शी वाज लाइक वेरी हैप्पी। तो हम लोग को तब लगा यार 24 आवर्स डिलीवरी या सेम डे डिलीवरी हम रायपुर में करेंगे। सो दैट्स व्हाट इनिशिएटिव इज नाउ। इट्स एक्चुअली अ Yeah. वेरी गुड कॉन्सेप्ट। Yeah. तो सपोज आपके घर में किटी पार्टी ऑल ऑफ अ सडन, या एक डिनर कॉल आ गया, या किसी को रिटर्न गिफ्ट देना है एंड यू कैन नॉट स्टेप आउट, यू जस्ट प्लेस अ कॉल, यू जस्ट प्लेस एन ऑर्डर लाइडा.in में एंड हमारा बंदा आपको 2 घंटे में डिलीवर करेगा। वेरी नाइस। या सो दिस वाज द मोस्ट फेस चैलेंज जो आपने कोविड के समय में फेस या लाइक चैलेंजेस तो स्टार्टअप जर्नी में हमेशा रहते हैं, बट दैट वाज द टाइम कि चारों तरफ से हिट हो रहा था, नेचुरल, फाइनेंशियल, एवरीथिंग। एंड यू कोप्ड अप रियली गुड। लेट्स से इट लाइक दैट। सो व्हाट इज योर फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी? मतलब लाइक अभी मैं देख रही हूँ इयररिंग्स, नेकलेस, देन हैंड पीस एंड रिंग। सो सब में आपका फेवरेट क्या तो मैं वो 16 ईयर ओल्ड गर्ल हूँ जो बोलती है कि हर फ्राइडे मेरा हीरो बदल जाता है। सो एवरी मंथ व्हेन माय ओन कलेक्शन लॉन्च, तो मेरा फेवरेट पीस बदल जाता है। सो लाइक यू नो इट्स पर्ल्स, लॉट ऑफ पर्ल्स। I can see that. या Okay. So, ऐसा कोई पब्लिक फिगर है आपके माइंड में कि आप चाहते हो कि ओ someday I wish कि मेरी ज्वेलरी ये पहने? सो आई से दीपिका पादुकोण। Wow, yes. बिकॉज शी वो एक्चुअली ज्वेलरी को कैरी करती है, बहुत सही तरीके से करती है। एंड इंडिया में आप मिनिमलिस्टिक नहीं हो सकते हो, कुछ भी कर लो। अगर आप सब्यसाची को भी देखोगे, ही इज ऑल अबाउट मैक्सिमलिज्म, तो आप कुछ भी नहीं करते हो। हाँ। Correct. So, what is the heart and soul of your brand? डिजाइन्स आई से। सो अगर आप हमारे वेबसाइट में आएंगे, एवरी 15 डेज यू विल गेट न्यू डिजाइन्स, फ्रेश अराइवल्स एंड ऑल्सो द कलर्स इन द बेस्ट सेलर्स। जैसे अभी वी हैड अ स्ट्रेचेबल ब्रेसलेट्स लॉन्च, लास्ट मंथ हमने लॉन्च किया था। हमने सिर्फ उसके 4 कलर लॉन्च किए थे, न्यूट्रल कलर्स, सिल्वर, ब्लैक, लाइक दैट। हमें रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि अब हमारे वेबसाइट में उसके 45 कलर्स है। Okay. So within 1 month we can do that. So because I have been connected to jewelry industry a lot and बहुत सारे artisans, weavers, exporters, importers के साथ मैं connected हूँ, so we can bring every design on the shelf very fast. Okay, that's nice. तो जो ladies हमसे पहले एक ब्रेसलेट खरीदी थी, अब वो हमें सीधा 10-10 का ऑर्डर दे रही है, because 45 अब उसके पास भी ऑप्शन हो गया। हाँ, It's like so nice. So, हम ऐसे इंडिया में देखें तो फीमेल हो या मेल हो, दे आर ऑब्सेस्ड विद ज्वेलरी। yes. पहले से, जैसे अगर हम बात करें राजा महाराजाओं के टाइम से ही देखें, एंड इवन नाउ अभी भी ये देखने को मिलता है कि ऑब्वियसली फीमेल तो पहनती हैं, बट वी ऑल्सो सी लॉट ऑफ मेन स्टिल हैविंग द ऑब्सेशन ऑफ ज्वेलरी। सो आपको क्या चेंज लगता है अभी इसमें? सी आपने बहुत सही पॉइंट को पकड़ा, जो आज तक कोई नहीं देखता है कि ये एक्चुअली हमारे प्रथा चली हुई है हमारे गॉड से। अगर हमारे देवी देवताओं को देखोगे, दे आर नॉट विदाउट ज्वेलरी। एंड जब शिव को भी पूरा तैयार किया गया था, तो चंद्रशेखर के रूप में उनको पूरी ज्वेलरी बनाई गई थी। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली एज हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो हम इन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं एंड वेस्टर्न हो रहे हैं। बट आज भी आप देख लो, कोई बहुत लाइक ऐसे स्टाइल यू कम, मैं आपका एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि अगर आप साड़ी में विदाउट ईयरिंग आ जाओ, विदाउट कुछ गले में आ जाओ, विदाउट कुछ हाथ में आ जाओ, विल लुक वेरी ब्लैंड। बट ये जो छोटी छोटी एक्सेसरीज है, अगर आप इसको राइटली प्लेस कर देते हो, ये आपके लुक को पूरा ही चेंज कर देती है। एंड मतलब आप सपोज लाइक मेरा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं कोई ड्रेस बाय कर रही हूँ, लेट्स से वो 5000 की है, तो मैं 10,000 की दिखनी चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज दैट शुड बी द वैल्यू एडिशन। बट इफ यू ऐड ज्वेलरी, यू विल डेफिनेटली लुक लाइक 20,000। यस, हाँ, बिल्कुल। ज्वेलरी एक अलग ही चेंज ला देती है हमारी पर्सनालिटी में। मैंने सोशल मीडिया में आपका प्रोफाइल जहाँ देखा था, सो मैंने देखा कि आप अपने ब्रांड के मॉडल खुद ही हो। सो कैसे मैनेज कर लेते हो आप? एक्चुअली कुछ मैनेज नहीं होता है, करना पड़ता है। इट्स लाइक सर्वाइवल फॉर अस। एंड यू नो कंटेंट मार्केटिंग हैज बिकम द इंटीग्रल पार्ट टुडे। सो अगर एवरीडे मॉडल आती है, ये आती है, सपोज एक है हमारा एक पर्ल केप है, दैट्स लाइक अ पर्ल ब्लाउज कंप्लीट। Okay.
एंड दैट वाज द फर्स्ट वन जो हमने लॉन्च किया था। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मैग्नेटो मॉल से वो सेल हो जाएगा। वी जस्ट केप्ट इट एंड लेडी आके बाय भी करके चली गई। एंड द सेकंड पीस उसका ऑनलाइन ऑर्डर आया है सच वैल्यू का, दैट इज आल्सो फ्रॉम रैपर। तो तब हमें ये समझ में आने लगा कि बार-बार अगर मैं मॉडल को बुलाती हूँ, एंड हमने बुलाया भी था, एंड जब वो पहन रही थी ना, तो शी वाज़ नॉट ओनिंग द पीस। मतलब वो लगा रही थी बस पीस को। तो उस समय जब मैं पहन के आई और उसको मैं कर रही थी प्रेज़ेंट, तो कैमरे में इट कैप्चर्ड वेरी वेल। तो उससे फिर ये समझ में आया कि इट्स योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को जितने अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हो, बता सकते हो, प्रोबेबली दूसरी कोई आके आपको नहीं बता सकती है। एंड फिर बहुत सारे कॉमन लोगों का क्वेश्चन होता है, मॉडल तो बहुत लंबी-पतली होती है, उस पे हर चीज़ अच्छा लगेगा, आप कुछ ऐसा दिखाओ जो मुझ पे रियल लाइफ में अच्छा लगे। तो वो रियल लाइफ को दिखाना पड़ता है आज के कंटेंट मार्केटिंग में। सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टू कम आउट। एंड जो लव एंड केयर आपका अपने प्रोडक्ट्स के लिए हो, हाँ, वो शायद मॉडल उतना डिफाइन नहीं कर पाते हाँ, प्लीज़। सो अब क्या नया आने वाला है आपके ब्रांड में जिसके लिए कस्टमर्स को या व्यूअर्स को रेडी रहना चाहिए? सी एवरी 15 डेज़ हम एक न्यू डिज़ाइन तो लॉन्च करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अभी जो 24 सेम डे डिलीवरी आप रैपर में बोल रहे हैं, जिसको हमने इतना सीरियसली लिया नहीं है, इसको हम बहुत ही सीरियसली लेने वाले हैं। तो इस पे मेटा एड, इस पे कंटेंट मार्केटिंग, इस पे ऑर्गेनिक रीच, वी आर डूइंग एवरीथिंग। इवन स्टार्टअप्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हमारे साथ कोलैब करें, सो दैट ऑडियंस को पता चले, क्योंकि आज भी रैपर हमें दिखता बड़ा छोटा है, पर लोगों को पता नहीं होता। हाँ, तो वो एक पॉइंट ऑफ मार्केटिंग में इनोवेशन लाना है कि इट शुड रीच टू एवरीबॉडी, बिकॉज आई हैव लाइक 3-4 बॉयज हु आर रेडी टू डिलीवर, बट द नंबर ऑफ ऑर्डर शुड बी लाइक दैट। एंड ऑल्सो उससे ये समझ में आ जाएगा कि रैपर का टेस्ट क्या है एंड हाउ शुड वी ब्रिंग मोर ऑफ इट। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकंड थिंग इज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फैशन कम्युनिटी अराउंड लेट्स से व्हाट रैपर इज वेयरिंग। नाइस। सो वी हम एक-एक लेडी को उनकी परमिशन से प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। ओह! शी इज़ सो फैशनेबल, शी इज़ सो स्टाइलिश। लाइक एक हाउसवाइफ भी कितना स्पेंड करती है अपने ऊपर, लेकिन उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। मतलब काइंड ऑफ वो एक किटी पार्टी में जाती है, उसका लुक खत्म हो जाता है। नाउ वी वांट टू डॉक्यूमेंट दैट, उसकी टेस्टिमोनियल के साथ, इसके साथ, ओह! शी इज़ लाइक दिस, ओह! शी इज़ लाइक दैट, हाउ वेल शी हैज़ स्टाइल्ड इट, एंड लेट अदर गर्ल्स गेट इंस्पायर्ड बाय ऑल दिस थिंग्स। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, गुड वन, एंड आई होप कि लोग आपसे इस चीज में जुड़ते जाएं जुड़ते, मोर एंड हाँ। मोर एंड मोर। तो आप अपने कस्टमर्स को कैसे हैंडल करते हो? सो हैंडल एज ऑफ नाउ, सी स्टोर्स के तो स्टोर्स से होते हैं, ऑनलाइन के हमारे इससे होते हैं, बट द बेसिक कम्युनिकेशन होता है आज की डेट में इंस्टाग्राम से। सो आई स्टैंड देयर, आई टॉक टू द कस्टमर इन द कैमरा सेइंग कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, यू कैन पिंग मी अगर मैं फ़ोन नहीं उठाती हूँ। देयर आर 3-4 माय पर्सनल नंबर्स है, तो वो ऑफिस के नंबर है, बट दे पास द कॉल टू मी। तो कस्टमर को ना काफ़ी एक जेन्युइन ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आई कैन गिव अ कॉल। एंड कस्टमर्स हमें खुद, मतलब अब ऐसा हो जाता है, ड्रेस भेजती है एंड अब बोलती है आप बता दो आपके पास इसमें क्या है। सो दैट्स व्हाट हमें कम्युनिटी ऐसे बिल्ड करनी है, बिकॉज एवरीबडी डजंट हैव द नॉलेज व्हाट वी आर लॉन्चिंग एवरी टाइम, बट दे नो कि अगर उसके पास पिंक है तो हमारे पास पिंक के कितने, दैट माय स्टाइलिस्ट कैन टेल यू। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ओके, गुड। दैट। सो इस वे से एक आपका कनेक्शन बन जा रहा है कनेक्शन कस्टमर्स। एंड ऑल्सो अगर आप देखेंगे ना, इंटरनेशनल मॉडल्स, सेलिब्रिटीज, ब्लॉगर्स, सो जैसे एक रेजिन ब्रेसलेट है विच इज रनिंग वेरी वेल नाउअडेज, बट इन रैपर इट्स नॉट पिकिंग अप बिकॉज मे बी इट्स टू फास्ट फैशन फॉर रैपर, या रैपर के लोगों को नहीं पता है कि अभी कहाँ मिलेगा। सो लेट दैट कम्युनिटी मतलब कम्युनिकेट करने दो उस कम्युनिटी को, ये बोल के कि हाँ, ये सबसे ट्रेंडी वायरल पीस है ऑन इंटरनेट टुडे, एंड रैपर में आपको ये यहाँ पे मिलेगा, एंड दैट टू एट दैट्स प्राइस। यस, सो दैट्स करेक्ट वे कि उन्हें पता चले। पता चले, हाँ। सो डू यू कोलैब विद ब्रांड्स, Yes, अदर ब्रांड्स? we do collab with brands. We have done in the past with various brands, पर particularly अभी इंडिया लेवल पे ज़्यादा हो रहा है, ओके, because orders भी इंडिया लेवल से आ रहे हैं, so yeah, एंड इज इट बेनिफिशियल फॉर यू? it's very beneficial. So we do give away. तो हम सिर्फ कोलैब नहीं करते हैं, हम गिव अवे करते हैं। तो वो ब्रांड, सपोज वेस्टर्न वेयर ब्रांड है, तो वो अपना ड्रेस भी किसी 3 विनर्स को देंगे, तो हम अपनी ज्वेलरी भी उन्हें देंगे, साथ में हम उन्हें रिकॉग्निशन देते हैं कि सो एंड सो इज सच अ स्टाइलिश पर्सन एंड ऑल दिस। ओके, सो उनके फॉलोअर को भी काफी बूस्ट मिलता है। यस, नाइस, ओके। सो ऐसा कोई फीडबैक जो आपको कस्टमर से मिला होगा व्हिच रियली टच्ड योर हार्ट?
सी एवरी प्रोडक्ट पे ना आज का कस्टमर ना बड़ा एक्सप्रेसिव है। इट्स नॉट लाइक ओल्ड टाइम्स तो रह नहीं गए हैं। तो वो अगर पहनता भी है या ट्राई भी करता है ना, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमारे अगर वेबसाइट में जाओगे ना तो आपको जेन्युइन फोटो मिलेगा। जेन्युइन इन द सेंस कैसे, कि अगर ये बैंगल का 2.6 है तो स्केल रखी हुई मिलेगी प्रोडक्ट के ऊपर। सो ये हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ बैंगल्स। तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है कि मुझे ही आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर में फर्क रहता है। तो कस्टमर जब उसे ट्राई करती है, जैसे रेजिन बैंगल ही आया था, तो ऑल वर लाइक 2.6, पर वो एक्चुअली में आउटर डायमीटर से 2.8 था। तो फिर हमें उनका फीडबैक आया कि इसमें साइज बहुत बड़ा इशू आ रहा है, यहाँ तक हमारा फॉल आउट हो जा रहा है। हम वी वेंट बैक, हमने वीवर्स को वापस जाके बोला, फिर उन्होंने आउटर डायमीटर को भी कम किया एंड इट बिकेम 2.6। सो एवरी डे वी वर्क विद द कस्टमर्स लाइक दिस एंड वी आर सो थैंकफुल। कस्टमर आज के दिन में बड़े एक्सप्रेसिव है, वो सीधा बता देते हैं ये गलत है, ये सही है। बट अच्छा है ना, फिर आपको Yes, स्कोप होता है कि Yes. हाँ, जो कुछ छोटी बहुत इश्यूज हैं उसको आप करेक्ट कर। इन अ डे मैं कुछ शायद 4 या 5 कस्टमर से पर्सनली बात करती अच्छा हूँ। डेली आई टॉक टू देम। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, क्योंकि जनरली अगर हम देखें तो ये चीज़ नहीं है कि इफ यू वांट रियली वांट टू कनेक्ट विद द कस्टमर्स, आपको उनके साथ बात करना हमें उनका सुनना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। वी कैन नॉट बी इम्पोजिंग आवर प्रोडक्ट ऑन देम। उनका भी कोई चॉइस है, उनकी भी कोई वो है। और हम हमेशा ये नहीं कह सकते ना कि ये चीज़ सही ही है। हमें उन जब तक हम रिव्यू नहीं लेंगे, हाँ। जैसे एक पुरानी कहावत थी, निंदक नियरे रखिए, एक छतरी में थी। अरे इससे मतलब था कि जो क्रिटिसिज्म को अपने पास रखे। हाँ, सो आई विल नॉट से क्रिटिसिज्म एज सच, No. पर यार इसे फीडबैक। जैसे व्हेन वी लॉन्च दिस, सो दीज वर द मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ ऑल ब्लॉगर्स। बट ब्लॉगर्स आज की डेट में ऐसे है कि दे हैव टू शो ऑफ, तो उन लोग बहुत अच्छा पीस कैरी करेंगे। सपोज इफ आई माई सेल्फ कैरी, आई लव टू कैरी ऑल दोस थिंग्स, बट इट्स 25 mm। तो जब जनरल पब्लिक आने लगा एंड उसने पहनने लगा, तो उसको ये पता ही नहीं था कि पहले वो पहन रही थी ना, तो उसके कान में निशान हो जा रहे थे। देन हमने उसको बताया कि ये क्लिप ऑन के साथ ना आपको एक रबर भी ऐड करना है पहले, सो दैट क्लिप ऑन आपकी स्किन को टच ना करे। बट आफ्टर दैट ऑल्सो जो थोड़ी उनसे ओल्डर एज की आई, तो बोले यार ये ब्लॉगर्स बहुत अच्छे अच्छे पहनते हैं, लेकिन हम नहीं पहन सकते, इसका कोई वर्जन दो। फिर हमने इसको 20 mm में लॉन्च किया, द सेम प्रोडक्ट। And the same product has now come in 15 mm also and 10 mm. So the journey started I think last January and it's going on. The same thing, फिर हमें लगा ये इतना अच्छा जा रहा है तो why not to do with the necklace, why not to do with the earring, and latest इसमें ये bracelet आया है and this is also getting sold out on its own only. So उससे वो समझ में आता था कि कस्टमर जब फीडबैक देता है तो उसको बहुत सीरियसली लो। इट्स लाइक भगवान की आवाज आ रही है कि ये सुन लो। ऐसे हम कहते भी है ना कि भगवान का रूप ही होता है। भगवान का रूप ही होते हैं। ओके, सो नाउ एक फन सेगमेंट है हमारे साथ, आई होप आपको पता होगा, नेवर हैव आई एवर। तो मैं इसमें कुछ आपसे सवाल पूछूंगी और आप बताएंगे कि ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है। Okay. You should name it what? Wine with Pooja. Like Bobby with Karan, wine with. नेक्स्ट टाइम हम ये नाम रखेंगे एंड विल हैव वाइन विद। Oh, सो फर्स्ट है कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपकी कोई फेवरेट ज्वेलरी हो और वो आपसे खो गई हो? yes. वेडिंग फंक्शन में ही। ओह, सो द फेवरेट मांगटी का वेंट ऑफ एंड वो होता है ना, सब उस पर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं और उसको इतनी नजर लग गई कि वही गिरा है कहीं जाके। हाँ, होता है। एंड कभी होता है कि हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, कहीं पार्टी से आए, शादी से आए, सो ऐसा कभी हुआ कि हमने ज्वेलरी नहीं निकाली और आप ऐसे ही सो सो ये चीज मेरे साथ हो सकती थी, बट सिंस बिकॉज आई एम ज्वेलरी फाउंडर, सो आई एम वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट इट। तो मैं सबसे पहले ये पहनती हूँ, और इवन जब हम रेडी भी होते हैं तो मैं पहले फुल मेकअप कर लेती हूँ लास्ट 12 पीस ज्वेलरी, बिकॉज ये तो यहाँ पे फिट हो चुकी है अब। या एक्चुअली होना ऐसे ही चाहिए। हाँ, बट कई बार ना पता हो या जैसे हम आए हैं फटाफट फटाफट। कपड़े चेंज करिए, एंड कई बार होता है कि हम या तो इयरिंग भूल जाते हैं या ब्रेसलेट। हमें बहुत कंप्लेंट्स ऐसे रहते हैं, मैं सो गई थी, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, बट सिंस बिकॉज मेरे में तो मेरी ये क्या लाइवलीहुड है, सो इट डजंट हैपन सच और चिल्ला। सो ऐसा कोई ज्वेलरी पीस जो आपको पसंद नहीं आया लेकिन फिर भी आपने उसे सेल किया एंड कस्टमर को वो बहुत पसंद आया हो? सो अल्लाह से मुझे नहीं पसंद था, पर मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था कि हम बेच सकते हैं। सो वी लॉन्च स्वरोस्की विद 92.5, जिसका हम सर्टिफिकेट भी देते हैं कि दीज आर एथिकली प्रोक्योर्ड स्वरोस्की डायमंड्स। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि हम
15-20,000 का नेकलेस फ्रॉम कियोस्क से बेच सकते हैं, but it got sold out. And that was the time from Bangalore. So still we keep those pieces. जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं तो उसके टेनिस ब्रेसलेट, उसके जो ये चोकर्स होते हैं वो आज भी जाते हैं. It's like that. So कभी मिसमैच ज्वेलरी पहनी है आपने? Mismatch तो आजकल फैशन है. So you wear ear cuff and you wear hoops and I love that. ओके, कभी बिना ज्वेलरी निकाले आप पूल में जंप कर गए हो? हाँ, आई से दैट इज ट्रू कि बिना ज्वेलरी निकाले एक हो गए. बट इसका ना एक मिथ है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ. When we say our jewelry is anti tarnish, they are actually anti tarnish. So अगर आप हमारा 18K गोल्ड प्लेटेड नेकलेस लेते हो, दैट्स एक्चुअली डिप इन 18K गोल्ड. जो वो रहता है ना मोल्टन गोल्ड रहता है उसमें डिप होता है वो एंड वो निकलता है. ज्वेलरी अपना कभी भी कलर नहीं छोड़ती है, कुछ भी नहीं करती है अनलेस एंड अनटिल आप उस पर केमिकल नहीं करते हो. पीपल गो फॉर शैम्पू, पीपल गो फॉर स्पा या अपना सोप छोड़ देते हैं, देन ओनली इट विल मेस अप. और अदरवाइज यू आर मिक्सिंग 2-3 मेटल्स. जैसे लोग सिल्वर गोल्ड को एक साथ रख देते हैं, देन ओनली ओके. अदरवाइज ज्वेलरी आपके साथ ऐसा नहीं करेगी. Okay, that's a good tip. Now, have you ever tangled your layered necklace? या मेनी टाइम्स. एंड हमने इस पे एक वीडियो भी बनाया था विच वेंट वेरी वायरल कि हाउ टू अनटैंगल इट. सो यू पुट सम ड्राई पाउडर ऑन दैट एंड देन बस ऐसे करोगे तो दैट विल ओपन अप. Okay. सो दिस ऑल स्मॉल टिप्स. हाँ, सिंस बिकॉज हम प्रोफेशनल हो गए हैं तो वी कैन टेल यू. तो and many a times होता है कि layered जो Layered necklace jewelry. होते हैं and sometimes earrings जिसमें भी 2-3 ऐसे लटकन होती है फंस जाते हैं. वो भी फंस So जाते you always put some dry powder on it and take one safety pin and do it like this. So it will entangle on its own. हैं. So अब ये मैं याद रखूं. कोई ज्वेलरी जस्ट आप इवेंट के लिए आपने सोचा था मैं ये ज्वेलरी पहनूंगी और आप वो पहनने ही वाले होते हो और वो टूट गई, कभी ऐसा हुआ? तो ये एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुआ है बट ये हमारे कस्टमर के साथ हुआ है एंड इट्स नॉट लाइक ये 2-3 बार हुआ है. एंड द रीजन क्या होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट स्टोर पे रखते हैं तो उसके पहले उसे कोई कस्टमर ट्राई की रहती है. मोस्ट ऑफ द इयरिंग्स जो हमें वीवर्स से बन के आती है तो आपको लगता है हम जो पीछे का देयर इज अ थिन लाइन ना, उन लोगों को बोलते हैं कि उसको कुछ मत करना. हमें पूरी मोड़ के आती है, हम उसको स्ट्रेट करते हैं बिकॉज वो शिपिंग में एनी विच वे टूट जाएगी. लेकिन वो लेडीज लोग उसको लगता है ये टूटा हुआ है, ये क्या है, उसको बहुत जोर से कर देती है एंड देन इट ब्रेक्स. तो जब वो ट्राई करती है देन इट फॉल्स एंड दे से नहीं नहीं यहाँ का तो माल टूट जाएगा, यहाँ का ये हो जाएगा. बट देयर इज अ स्टोरी टू इट ना. बट अदरवाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड ये मेटल है, इसको कुछ नहीं होगा. एंड एनी विच वे वो हो जाता है ना, तो देयर इज अ स्मॉल सोल्डरिंग विच वी डू इन हाउस ओनली, फट से जोड़ देते हैं. जब हो जाता है. हाँ. And होता है कि केयरफुली अगर हम करेंगे तो नहीं होगा. नहीं. Many a time हम जोर से कर देते हैं. आई थिंक मेरे पास कितनी लेडीज आती हैं वो मुझे बोलती है कि हमारे पास इतने इयरिंग्स पड़े हुए हैं जिसके जिनका- पीछे का ये नहीं है वो हाँ. नहीं है. सो ये एक चीज है जो मैं हमेशा से स्टार्ट करना चाहती हूँ. बट यू नो बिकॉज ऑफ सो मच वर्क हो नहीं पाता है. वी वांट टू कम्युनिकेट टू देम कि अगर आपका पॉलिश हो गया है, अगर आपका ये ब्रेक हो गया है तो यू कैन ब्रिंग टू अस एंड वी कैन डू इट फॉर यू. बट ये अभी हम सिर्फ अपने सिलेक्टेड लॉयल कस्टमर्स के लिए ही करते हैं. बट ये भी अच्छी चीज है बिकॉज कई बार हमारा कुछ फेवरेट ज्वेलरी होता है और वो हल्का सा कहीं से टूट जाता है, हम उसे नहीं पहन पाते हैं, हमें उसे फेंक देना. एंड सपोज यू से योर एनी पीस ऑफ ज्वेलरी ऑल्सो जिसका थोड़ा भी पॉलिश चले जाता है तो यू कैन ऑलवेज हैव इट डन 18K गोल्ड पॉलिश. दैट्स व्हाट वी प्रमोट बिकॉज 18K गोल्ड पॉलिश एज पर ग्राम होते हैं एंड इट गिव्स यू द रियल प्रीमियम लुक ओके, सो ये भी एक एंड अच्छी इट चीज लास्ट है. लॉन्ग. Okay, good. So, have you ever gossiped about someone's jewelry? गॉसिप मीनिंग It can be a good part also कि हाँ उसका बैड एंड गुड दोनों ही होता है. सो वी ऑलवेज से कि शी इज स्टाइल्ड वेल, शी इज नॉट स्टाइल्ड वेल, इसके पे ये कलर कॉम्बिनेशन जाना था, उस पे वो कलर कॉम्बिनेशन जाना था. सो इन बिटवीन वी हैड अ स्मॉल एक रील्स बनाते थे हम जिसमें हम हर एक सेलिब्रिटी को जाके ट्रोल करते थे या क्रेडिट देते थे, ओ शी हैज डन इट वेल और स्टाइलिस्ट हैड डन इट Okay. लाइक दैट. But actually, as a female ये हमारा inborn इनबॉर्न हमें क्या क्वालिटी है हमारी. हम quality है कि हम gossip कर रहे हैं and if we like someone ये say और अगर नहीं पसंद है तो नहीं, भी बट इसके अराउंड तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स भी है. यू सी हाई हिल कॉन्फिडेंशियल द टू गर्ल्स स्टार्टेड ओनली ऑन गॉसिपिंग ईच एंड एवरी लुक ऑफ दैट. सो आई थिंक दैट्स गुड आल्सो. yes obviously it's good. So कोई ज्वेलरी आपको बहुत पसंद आई और आपने वो अपने लिए रख ली. So honestly, I have a full 2-3 box that's mine only. Okay. So we keep saying कि एक दिन लाइडा बहुत बड़ा हो जाएगा and we'll say कि लाइडा 2016 ये था, 2017 ये था. We will make a lifeline of लाइडा with these pieces.
and those pieces are mine only. And Pooja, I'll tell you, those pieces are just kept in separate polythene, airtight. Touch wood, they have not lost their any polish, not lost anything about it. So if you'll see many of the videos में मेरे जो pieces होते हैं वो मेरे ही होते हैं, और मुझे जो customer बोलते हैं कहाँ से buy करें, बोले यही ले जाओ, because that's the last piece of that season left now. Okay. Yeah. Okay, so it was really fun to have this fun segment. Yeah, with you. same here. And I hope कि आप जो आप ड्रीम कर रहे हो कि लायदा बड़ा हो जाएगा और अब we'll display Yes. I hope and I pray कि ऐसा बहुत जल्दी हो जाए. Thank you very much for your wishes. Thank you so much for joining us and giving so much information about the jewelry and about your brand. Thank you. Thank you very much for having me here, and I wish you all the best at this Thank you so podcast. much.